हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्कास बायो पॉइंट। आज हम लोग क्रेब साइकिल पढ़ेंगे। क्रेब साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इसको किसने डिस्कवर किया था? हांस क्राब ने डिस्कवर किया था 1937 को, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में। दिस साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है, यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोट में साइटोसोल में होता है। अगर हम लोग इसका साइकिल को देखेंगे तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ये टोटल इसमें 8 स्टेप होता है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट। पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए को, जो कि एंटर करता है साइट्रिक एसिड साइकिल में। एसिटिल कोएंजाइम जब साइट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है तो उसका फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड का होता है। वो एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलकर बनाता है साइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेज। उसके बाद साइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है आइसो साइट्रेट को, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है, और किसके प्रेजेंस में एंजाइम एकोनाइट्रेज। उसके बाद आइसो साइट्रेट जो कि 6 कार्बन का होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट को इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसो साइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जहां भी डिहाइड्रोजिनेज आता है वहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और यहाँ पे क्या होता है NAD रिड्यूस होकर NADS फॉर्म करता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम को। यहाँ पे एंजाइम यूज होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और NAD फॉर्म हो जाता है NADH। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम एक कन्वर्ट होता है सक्सिनेट को। यहाँ पे एक GTP मॉलिक्यूल रिलीज होता है और प्रोड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनल कोएंजाइम ए सिंथेज। सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमारेट को, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एक FADH2 प्रोड्यूस होता है। फ्यूमारेट चेंज होता है मैलेट को इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमारेज। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है। उसके बाद मैलेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट को इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे भी एक NADS फॉर्म होता है। ये था 8 स्टेप का क्रेब साइकिल। सिग्निफिकेंस ऑफ TCA साइकिल। इट हैज एम्फीबोलिक रोल इन कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक रोल। पहले हम कैटाबोलिक रोल जानते हैं, उसके बाद एनाबोलिक रोल जानेंगे। कैटाबोलिक में क्या रोल है इसका? साइट्रिक एसिड साइकिल मेनली इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, लिपिड हुआ या फिर प्रोटीन, which provide energy to run the living system. It is considered as a catabolic process. Catabolic process means breakdown process. Anabolic में क्या रोल होता है क्रेब साइकिल का? क्रेब साइकिल produce a number of intermediate which are withdrawn from the path for the synthesis of various biological important compound, जैसे कि एसिटिल कोएंजाइम A, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ऑक्सैलोएसीटेट। ये सब यूज होता है सिंथेसिस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि एसिटिल कोएंजाइम ए यूज होता है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, कैडेनॉइड एंड टेरापेन्स। अल्फा कीटोग्लूटारेट यूज होता है सिंथेसिस के लिए ग्लूटामेट एमिनो एसिड के। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यूज होता है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, साइटोक्रोम एटसेट्रा। ऑक्सैलोएसीटेट यूज होता है सिंथेसिस ऑफ अल्कालॉइड, पिरिमिडिन और एस्पार्टेट एमिनो एसिड के लिए।